अब अगली खबर पर बढ़ते हैं। लद्दाख में भारतीय सेना ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। आज भारतीय सेना ने पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे की कई महत्वपूर्ण चोटियों को अब अपने नियंत्रण में ले लिया है और यह बहुत बड़ी सफलता है। ये चोटियां फिंगर 4 इलाके के आसपास हैं। यह वही इलाका है जहां पर सबसे पहले तनाव की शुरुआत हुई थी और सूत्रों के मुताबिक इन पहाड़ी चोटियों पर भारतीय सैनिकों की जीत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ी सफलता है। अब भारतीय जवान पेंगोंग लेक के पास फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक चीन की सेना की गतिविधियों पर सीधे नजर रख सकते हैं। अब तक भारतीय सैनिक यहां पर निचले इलाकों में तैनात थे जहां से वो नजर नहीं रख पाते थे और चीन के सैनिक ऊंचाई पर तैनात थे, इसलिए वो नजर रखा करते थे। अब यहां पर तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। पेंगोंग लेक के करीब फिंगर 4 से फिंगर 8 तक के इलाके को लेकर भारत और चीन की सेना के बीच एक बड़ा विवाद है। अब तक फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच दोनों ही देशों की सेनाएं पेट्रोलिंग करती रही हैं, लेकिन इस साल सर्दियों के बाद जब भारतीय सैनिक पेट्रोलिंग के लिए गए तो चीन के सैनिकों ने उन्हें फिंगर 4 के पास ही रोक दिया। तब से भारत की सेना लगातार ये मांग करती रही है कि चीन के सैनिक ये इलाका खाली करके वापस फिंगर 8 तक जाएं, लेकिन चीन अब तक अड़ा हुआ था। भारत मानता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC फिंगर 8 तक है, जबकि चीन अब इसे फिंगर 4 के पास बता रहा है। अब इस इलाके की ऊंची पहाड़ियों पर भारतीय सैनिकों की मौजूदगी से चीन के सैनिकों पर दबाव बहुत बढ़ गया है। भारत के लिए लद्दाख में 10 दिन के अंदर यह दूसरी बहुत बड़ी सफलता है। 29 और 30 अगस्त की रात पेंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर भारत ने कई पहाड़ियों को अपने अधिकार में ले लिया था। ये सारी पहाड़ियां वो हैं जो भारत के नक्शे में तो थीं, लेकिन वर्ष 1962 के युद्ध के बाद से आज तक भारतीय सैनिक कभी इस इलाके में गए नहीं थे। पिछले 10 दिन में चीन इस इलाके पर दोबारा कब्जा करने की कई कोशिशें करता रहा है, लेकिन हर बार भारत की सेना ने चीन की इन कोशिशों को असफल कर दिया। यानी चीन के हाथ से एक बार ये इलाका निकला तो फिर अब दोबारा उनके हाथ नहीं आएगा। 2 दिन पहले यानी 8 सितंबर को चीन के सैनिकों ने पेंगोंग झील के रास्ते भारत की सीमा में घुसने की एक और कोशिश की थी। चीन के सैनिक 2 मोटर बोट्स में आए थे। उन्होंने फिंगर 4 से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद भारतीय सेना ने उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। इसी के बाद फिंगर 4 के इलाके में ऊंची पहाड़ियों को भारतीय सेना ने अपने अधिकार में ले लिया। यानी अब इस इलाके में चीन के लिए मोटर बोट से घुसपैठ करना भी आसान नहीं होगा। इससे पहले 7 सितंबर को भी चीन की सेना ने ऐसी ही कोशिश की थी। चीन के सैनिक रेजोंगलॉ के पास मुखपरी की पहाड़ियों पर कब्जा करना चाहते थे और तब भी भारत ने उनकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया था। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं ये 7 सितंबर की हैं और घुसपैठ के लिए चीन के सैनिक अपनी बंदूकों के साथ कुछ और हथियार भी लेकर आए थे, जिन्हें आप चीन की भाषा में गुआनडाओ कहते हैं। ये चीन के पारंपरिक हथियार होते हैं गुआनडाओ, और ऐसा लग रहा है कि वो भारत की सेना का सामना करने से डर रहे हैं। गुआनडाओ का इस्तेमाल चाइनीज मार्शल आर्ट्स में किया जाता है। इस हथियार में करीब 5 फीट लंबे डंडे के एक छोर पर, एक लाठी के छोर पर 1.5 फीट की एक धारदार तलवार लगी होती है और इसका वजन लगभग 10 किलोग्राम से के आसपास होता है। इस हथियार को आप तलवार और भाले का एक मिला जुला रूप कह सकते हैं और इसमें दोनों ही हथियारों के घातक गुण मौजूद होते हैं। यानी चीन पिछले 10 दिनों में पेंगोंग झील के दोनों तरफ अपना दबदबा गंवा चुका है। अब हम आपको एक और नक्शे के जरिए इसका असर समझाते हैं। पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर LAC के पास मुखपरी और रेकिन लॉ दोनों भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिलिट्री पोस्ट हैं। इन पर 29 और 30 अगस्त की रात से भारत के जवान तैनात हैं। इन चोटियों से मोल्दो में चीन के सैन्य ठिकानों पर सीधे नजर रखी जा सकती है, जो LAC के पास चीन का एक बहुत बड़ा सैन्य अड्डा है। यानी चीन की सेना की हर गतिविधि अब भारतीय सेना की निगरानी में है। अब चीन को मोल्दो में अपने सैन्य अड्डे पर खतरा महसूस हो रहा है। कुछ सैन्य जानकारों के अनुसार चुशूल इलाके में भारतीय सैनिक अब वहां तक पहुंच चुके हैं जहां से भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा मात्र 20 से 25 किलोमीटर दूर ही रह गई है। ये अक्साई चीन के ठीक नीचे पूर्वी लद्दाख का इलाका है और 1962 के युद्ध तक यही अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों देशों के बीच हुआ करती थी। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। 1962 तक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों देशों के बीच थी, अब भारत के सैनिक वहां से लगभग 20 किलोमीटर पीछे ही रहे हैं। लेकिन उस लड़ाई के बाद से चीन के सैनिक कई किलोमीटर आगे घुस आए थे और लगभग 60 साल के बाद भारत ने पहली बार
अपनी खोई हुई उसी जमीन को हासिल कर लिया है। इसीलिए हम कहते हैं ये नया भारत है। इस बीच भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत फिर से शुरू हो सकती है, ऐसी संभावना है। पिछले 3 महीनों में अब तक दोनों देशों के बीच 5 बार कोर कमांडर स्तर की बैठक हो चुकी है और आज भी दोनों देशों के ब्रिगेड कमांडर और कमांडिंग अफसरों ने 3 घंटे तक बातचीत की है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। चिंता की बात यह है कि इस समय LAC की कई पोस्ट ऐसी हैं जहां पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच अब सिर्फ 300 मीटर की दूरी बची है, यानी दोनों सेनाएं एक दूसरे से 300 मीटर दूर ही हैं और एक दूसरे के ठीक आमने सामने खड़ी हुई हैं और बीच में सिर्फ 300 मीटर का फासला है। यह ऐसी स्थिति होती है जब दोनों तरफ से एक सैनिक की भी अगर कोई गलती हो जाए, एक सैनिक ने भी गलती से अगर कोई गलत कदम उठा लिया, एक सैनिक ने भी गलती से अगर एक गोली चला दी, तो वो एक गोली की वजह से 2 देशों के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए स्थिति बहुत नाजुक है। अब हम एक और नक्शा आपको दिखाएंगे जिसमें आपको यह पता चलेगा कि 1962 तक भारत की सीमा क्या हुआ करती थी और अब क्या है। हम भारत का जो नक्शा आमतौर पर देखते हैं, आजादी के बाद से वही हमारा वास्तविक नक्शा माना जाता है, लेकिन वर्ष 1962 की लड़ाई में चीन ने लद्दाख के पूरे अक्साई चीन इलाके और उससे लगे पूर्वी लद्दाख के एक बड़े इलाके की जमीन पर कब्जा कर लिया था। यह लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। फिर से सुन लीजिए, 40,000 वर्ग किलोमीटर एक देश के बराबर है, जिसे आज चीन अपना इलाका कहता है और इस इलाके में उसकी सेना का ही पूरा कब्जा है। चीन के इस अतिक्रमण के बाद भारत और चीन के बीच एक अस्थायी रेखा खींची गई थी, जिसे आज हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC कहते हैं। ये स्थिति है इस समय भारत की। हमने आपको यह बताया कि 1962 के बाद क्या नई LAC बन गई थी, जो आप पीले रंग से इस समय देख रहे हैं, और 1962 से पहले क्या स्थिति थी। और इस प्रकार हमने 1962 में हजारों स्क्वायर किलोमीटर की जो जमीन है उसे चीन के हाथों गंवा दिया था, लेकिन अब हम वापस उसे लेने के कगार पर पहुंचने लगे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.